चलिए बेटा, हम लोग जो है 2 अक्टूबर आने वाला है, ठीक है। और ये महात्मा गांधी जी का क्या है, जन्मदिन है। तो 3 हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, एक 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, एक 26 जनवरी यानी कि गणतंत्रता दिवस, और एक क्या है बेटा, गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर, ठीक है। तो गांधी जी का फोटो देखे हैं आप? रोज देखते हैं आप लोग। कहाँ देखते हैं? नोट पे, ठीक है। बिना उसे काम चलने वाला नहीं है। बिना पैसे काम चलेगा जी? नहीं। गांधी जी के बिना काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। अब परीक्षा में भी गांधी जी बहुत आते हैं, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है, हमेशा इनको पढ़ते रहना है, इनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। ये इतना जरूरी क्यों है बेटा? क्योंकि ये अपने देश के बहुत बड़े महान नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई बेटा हथियार से नहीं लड़ते थे, ठीक है। ये क्या कहते थे कि अंग्रेजों के कॉलेजों में जाना बंद कर दीजिए, ऑफिसों में जाना बंद कर दीजिए, न्यायालयों में जाना बंद कर दीजिए, उनके सामानों को जलाइए, उनके सामानों को खरीदिए ही मत। अंग्रेज अधिकारी एकदम परेशान हो जाते, ठीक है, कि अब भाई कोई उनका काम ही नहीं करेगा, बोलिए तो क्या होगा बताइए? वो परेशान नहीं होंगे? उनका सिस्टम कैसे चलेगा, उनका शासन कैसे चलेगा, बताइए, है कि नहीं है? तो इसीलिए ये देश के बहुत महान नेता उनके रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते थे ये, ठीक है। चलिए आप थोड़ा इनके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका पूरा नाम था बेटा वो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक एक स्थान है, वहां पे हुआ था, गुजरात राज्य में। जैसे अपना उत्तर प्रदेश है ना, वैसे ही ये क्या है, गुजरात राज्य है, ठीक है। वहां पे इनका जन्म हुआ। पिताजी कौन थे? पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है। अब देखिए, माता जी का नाम था पुतलीबाई। माता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और पिताजी क्या थे, राजकोट में दीवान के पद पे कार्यरत थे, ठीक है ना। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, और पत्नी जो उनकी शादी जो थी बेटा 13 वर्ष के जब ये थे तो इनकी शादी हो गई, ठीक है। आजकल के जब बच्चे जो है कितने कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, लगभग जो है 7 में पढ़ेंगे, तो जितनी उम्र होती है उसी उम्र में इनकी शादी हो गई। तो पहले जो है बाल विवाह का प्रचलन था, पहले बचपन में ही शादी हो जाती थी, ठीक है ना। अब इनके पढ़ाई पर चर्चा कर लेते हैं बेटा। पढ़ाई जो इनकी हुई थी, तो देखिए बचपन तो पढ़ाई अपने अपने ही हुई थी, लेकिन बाद में जो है कानून की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन चले गए थे। उसके बाद जो है वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए थे। वहां भी इन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है बेटा। मृत्यु जो हुई थी इनकी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। एक नाथूराम गोडसे नाम का आदमी था, उन्होंने इनको क्या कर दिया था, गोली मार के उनकी हत्या कर दी, ठीक है। ये प्रार्थना सभा में जा रहे थे, उस समय उसने गोली मार दी और इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 80 साल के उम्र थी इनकी, ठीक है। शाम का समय था। प्रमुख सिद्धांत क्या था इनका? सत्याग्रह, ठीक है, यानी कि अन्याय के खिलाफ लड़ना, हथियार उठा के नहीं, और हिंसा से, यानी कि वैसे ही विरोध करना, जैसे बताए थे शुरू में, ठीक है ना, कि उनके सामान को जला देना, उनका सामान न खरीदना, उनके ऑफिसों में न जाना, कि किस तरीके से। अहिंसा मतलब कि किसी को अपने जुबान से कुछ उल्टा सीधा ना बोलना कि उसके दिल को ठेस पहुंचे, या किसी को मारना पीटना कि शारीरिक रूप से चोट लगे, यानी कि शरीर को भी कोई समस्या ना हो, उसके मन को भी समस्या ना हो। इसके ये क्या थे, अनुयायी थे, अहिंसावादी थे। स्वदेशी मतलब कि अपने देश के सामान, जैसे कुम्हार कोई बना रहा है घड़ा, कोई चटाई बुन रहा है, कोई जूता सिल रहा है, तो अपने देश के लोगों का सामान हम प्रयोग करें, इसके ये क्या थे, मतलब ये सपोर्टर थे कि भैया आप लोग अपने देश के जो लोग सामान बना रहे हैं उसको खरीदिए, ना कि अंग्रेजों की कंपनी के सामान को खरीदिए, ठीक है। सादा जीवन उच्च विचार, इनका भोजन एकदम सादा था, पूरी कचौड़ी सब नहीं खाते थे, ठीक है। सादा रोटी दाल चावल, बात समझ में आएगी ना। और बहुत हाई फाई महंगे कपड़े नहीं पहनते थे, साधारण कपड़े। इन्होंने तो कुछ दिन बाद पूरा जीवन एक धोती में बिता दिया। देखे होंगे आप लोग फोटो, एक धोती को आधा पहनते थे, आधा क्या करते थे, आधा ओढ़ लेते थे। इसलिए इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। वो इसलिए बेटा कि हमारी देश जनता इतनी गरीब थी, कहे कि हमारी देश जनता इतनी गरीब है और हम जो है इतने अच्छे से रहेंगे। उन्होंने क्या किया,
अपने को जो है वैसा दिखाने के लिए कि हम भी क्या हैं, उसी तबके से आते हैं, वैसा ही हम भी हैं। उन्होंने क्या किया, एक धोती को अपना वस्त्र बनाया। ठीक है, एक धोती पहनते थे, आधा लपेटते थे। ठीक है, बहुत बड़ा त्याग है बेटा, ये बहुत बड़ी त्याग है। ठीक है, सर्वधर्म सद्भाव, यानी कि सभी धर्मों को समान मानते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। वो थे तो हिंदू, लेकिन वो किसी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, प्रमुख आंदोलन कौन थे, तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था बेटा। राजकुमार शुक्ला नाम के एक आदमी जिनको लेके गए थे बिहार में, वहां नील की खेती होती थी, 3 कठिया सिस्टम को उन्होंने वहां पे आंदोलन करके हटाया। ठीक है, फिर अहमदाबाद नील हड़ताल 1918 में हुआ था। कुछ पैसे को लेके चक्कर थी, मजदूरी को लेके चक्कर थी, तो वहां पे उन्होंने भूख हड़ताल किया अहमदाबाद में, और वहां भी इनको विजयश्री हासिल हुई, वहां भी ये जीते। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, किसान आंदोलन था, वहां भी इनको जो है मतलब कि क्या मिला, जीत मिली अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद बेटा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में चला। असहयोग आंदोलन क्या था, अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में था। उस समय रॉबर्ट एक्ट आया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और बेटा वो अंग्रेज ऐसा कानून लेके आए थे कि किसी को भी पकड़ के जेल में अंदर डाल सकते हैं, आप वकील नहीं कर सकते हैं, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आप कोई केस नहीं कर सकते हैं। इसके कानून तो इतने अत्याचार हो रहे थे, उनके खिलाफ जो ये क्या किए, खड़े हुए और ये असहयोग आंदोलन किए। उसके बाद नमक सत्याग्रह, अंग्रेजों का कानून आया कि नमक कोई नहीं बना सकता है, तो नमक सत्याग्रह जो है जिन्होंने दांडी मार्च यात्रा करते 1930 में नमक कानून को भी तोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें उन्होंने कह दिया कि अब अंग्रेजों यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, हमारे देश छोड़ के चले जाओ। उसी समय आंदोलन दिया, आवाज उठाया उन्होंने कि भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजों आप क्या करो, वापस जाओ। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। तो ये थी हमारे जो है महात्मा गांधी जी के बारे में रोचक तथ्य। इनको महात्मा भी कहा जाता है, बापू भी कहा जाता है, और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ध्यान सुनिए, महात्मा भी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको टाइटल दिया था, बापू का टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, और राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता। तो ऐसे बेटा एक बात बोलिए, गांधी जी अमर रहे। बोलिए गांधी जी अमर। बहुत अच्छा, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर